अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अब्दार अली मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 13 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में हाजिर हुए हैं। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की टेक्निक्स तकरीबन मिलती जुलती हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे, आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से वॉच किया होगा और उसके ऊपर प्रैक्टिस भी की होगी। अगर आपने ऐसा किया हुआ है तो आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट वॉच नहीं किया या बिल्कुल वॉच नहीं किया तो पहले आप वो लेक्चर वॉच कर लें। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप पहले वो लेक्चर वॉच करें, उसके बाद जो है ना आप इस लेक्चर की तरफ आएं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। हर एक दी हुई एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है उसमें दो रेशियोज दी हुई होंगी। पूरे क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में एक ही टेक्निक है कि पूरे क्वेश्चन में दो रेशियोज दी हुई होंगी। एक रेशियो आपके पास इनवर्स की होगी और एक रेशियो बगैर इनवर्स के होगी। तो हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हमने टेक्निक इनवर्स की यूज करनी है और उसके बाद आगे बगैर इनवर्स के। तो देखें किस तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जो इनवर्स वाली टर्म होगी, जैसे ये इनवर्स वाली टर्म है तो इस पूरी टर्म को आप पहले इनवर्स वाली टर्म को लेट कर लें। जब इनवर्स वाली टर्म को आप लेट करेंगे तो मैं यहाँ पे लेट करता हूं, मैं इसको y के बजाय अल्फा के इक्वल लेट कर लेता हूं क्योंकि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि अगर हम इसको अल्फा के इक्वल लेट कर लें या किसी और के, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात बता दी थी कि आप किसी भी वेरिएबल के इक्वल इसको लेट कर सकते हैं। x के इक्वल लेट कर सकते हैं, y के इक्वल लेट कर सकते हैं, z के इक्वल लेट कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा के इक्वल लेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अल्फा के इक्वल इसको लेट कर देता हूँ। साइन इनवर्स 1/√2, साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी आप डोमेन लिखेंगे तो डोमेन इसकी आ जाएगी, साइन है तो -π/2 से π/2 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ख्याल रखना है कि यहाँ पे अल्फा एंगल है तो हम यहाँ पे अल्फा लिखेंगे और लेस देन और इक्वल की बात लिख लेंगे। ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। यूज हमने इसी को करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ज़हन में लाएं तो उसी के मुताबिक हमने यूज इसी को करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 जो है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे ले सकते हैं। डिग्री में आपके पास उसकी वैल्यू आएगी। उस डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करके रफ वर्क में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे 45 डिग्री की वैल्यू आती है। अगर आप उसको कन्वर्ट करें π/180 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू π/4। इंप्लाइज दैट अल्फा की जगह उसकी वैल्यू ये वाली लिखेंगे तो आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू π/4। यहां तक करने के बाद आप जरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसकी तरफ आप चलेंगे। पहले आप इनवर्स वाली वैल्यू को लेट करेंगे और उसको कंप्लीट इनवर्स वाले मेथड से, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है उसी तरह आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इस साइन के बाद यहाँ पे कॉस वाली रेशियो भी दी हुई है। तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे कॉस ले लेते हैं। कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इधर भी मैंने कॉस ले लिया, और कॉस ऑफ π/4 मैंने इधर भी कॉस ले लिया है। अब ये कॉस ऑफ जो आपके पास ये वाली वैल्यू है, आप इसको इस वाली साइड को आप इसी तरह लेने दें क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा। ये कॉस π/4 45 डिग्री है। आप कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं या टेबल भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इनवर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जो वैल्यू आप लाएंगे वो पॉइंट्स में नहीं लानी है, फ्रैक्शन में ही। जिस तरह ये √3/2 1/2 या जो है ना 1 या आपके पास जो है ना 1/√2 इस तरह की जो वैल्यूज आती हैं इस तरह आपने उसको लानी है जैसे टेबल में आपने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2 क्योंकि कॉस और साइन दोनों की वैल्यू 45 डिग्री के ऊपर 1/√2 ही होती है। तो ये हमारे पास जो है ना दिया हुआ जो क्वेश्चन था उसकी हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है।
इस टेक्निक को यूज करते हुए हम बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम यहाँ पे वही टेक्निक्स यूज करेंगे, जरा तवज्जो से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनवर्स वाली टर्म को लेट करेंगे। लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा, और कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आप इसकी डोमेन लिख लेंगे जो 0 से पाई तक आती है। यहाँ अल्फा है तो अल्फा लिखें, ये आपके पास इसकी डोमेन आ जाएगी। अब यहाँ पे हम ये वाली टर्म यूज करेंगे, इसमें वैल्यू लिखेंगे इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। आप उसको कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को कन्वर्ट कर लें आप, π/3 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट जब ये π/3 आ जाएगा तो यहाँ पे अल्फा की जगह ये वैल्यू पुट करें, cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/3। यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली इसलिए करवा दिया, इतनी डिटेल नहीं बताई है कि ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ से आगे आपने ये देखना है कि देखिए cos इनवर्स ऑफ 1/2 हमने प्रूव क्या करना है, सीकेंट इनटू cos इनवर्स ऑफ 1/2। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड्स पे सीकेंट लेना पड़ेगा। सीकेंट ले लेते हैं, सीकेंट इनटू cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू सीकेंट π/3। ये बात याद रखनी है कि ये जो π/3 है ये बेसिकली हमारे पास है 60 डिग्री है। मैं डिग्रीज में इसलिए बता रहा हूँ कि बाद वक्त स्टूडेंट भूल जाते हैं कि π/3, π/4, π/5, π/6 किसके भी इक्वल आ सकता है। तो आप उसकी डिग्रीज में उसको कन्वर्ट करके याद रख सकते हैं, या पाई की जगह 180 लिख के तो डिवाइडेड बाय जो नंबर है उसको डिवाइड करके आप उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू लेनी है। आप इस वाली टर्म को इसी तरह लेने दें, और ये सीकेंट बेसिकली जो है वो 1/cos के बराबर होता है। हम इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। हम इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos, और साथ जो एंगल लिखा हुआ होगा वो एंगल हम साथ लिख लेंगे तो ये π/3 आ जाएगा। अब cos 1/cos π/3, cos π/3 से मुराद ये है कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप 1/2 लिख लेंगे, और जब ये फ्रैक्शन टर्न आउट हो जाएगी तो आपके पास इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा कि सीकेंट cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल टू 2। ये इसका आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ये दिया हुआ जो क्वेश्चन था हमने सबसे पहले इनवर्स वाले को लेट किया और उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम इस पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये पार्ट भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। 2016 के डीजी खान बोर्ड के अंदर डेरा गाजी खान जो बोर्ड है उसमें सरगोदा बोर्ड और मेलबर्न बोर्ड में भी आ चुका है, और ये मुख्तलिफ पेपर्स में आया है। कुछ बोर्ड में जो है ना सप्ली के पेपर में आया हुआ है, और कुछ बोर्ड में जो है ना एनुअल पेपर में आया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब लेट अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2, इसको हम लेट कर लेते हैं। कॉस को इधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। यहाँ पे कॉस की डोमेन लिख लें। कॉस की डोमेन यहाँ पे 0 से पाई तक आ जाएगी। ये बीच में अल्फा है तो अब इसको अल्फा मेंशन कर दें। अब यहाँ पे इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2। अगर आप कैलकुलेटर पर उसकी वैल्यू लेते हैं तो वो 30 डिग्री आ जाएगा, और 30 डिग्री को जब आप π/180 के साथ मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा π/6। अब यहाँ पे अल्फा की जगह ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू π/6। हमने फाइंड क्या करना है, tan इंटू कॉस इनवर्स फाइंड करना है। तो हम दोनों साइड्स के ऊपर tan ले लेते हैं। tan इंटू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/6। दोनों साइड पे मैंने tan ले लिया है।
अब ये जो आपके पास टेन ऑफ cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3/2 है, ये इक्वल आ जाएगा आपके पास टेन पाई बाई सिक्स। टेन पाई बाई सिक्स से मुराद ये है कि टेन आपके पास 30 डिग्री है, और टेन 30 डिग्री अगर आप इसके टेबल के मुताबिक इसको चेक करें तो ये 1/√3 के इक्वल आता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/√3, और ये जो दी हुई टर्म थी हमारे पास हमने फाइंड कर ली है। ये क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अच्छे तरीके से इसको देखें, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। मुझे जो इजी मेथड्स लगे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगर मजीद आप इसमें बेहतरी चाहते हैं तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि या कोई कहीं पे भी कहीं से भी कोई भी आपको नजर आती है चीज तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 और 9 मैंने लिए हैं। बीच में से जो पार्ट स्किप किए हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करें अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह भी पॉसिबल है। हम इसको लेट करते हैं, इस वाली इनवर्स वाली टर्म को अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। साइन को उधर शिफ्ट कर लें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ पर इसकी आप डोमेन लिख लें, -π/2 से π/2 तक इसकी डोमेन आ जाएगी। तो ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू की सिंबल यहाँ पर लिख लेंगे। implies that अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2। मैंने पहले कहा था कि जो माइनस है उसको आप बेशक शुरू में लिख लें। -1/2 जो आपके पास है, हमेशा उस माइनस को आप शुरू में ही लिख लिया करें ताकि इजीली आप उसको सॉल्व कर सके। साइन 1/2 जो आपके पास है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की जो वैल्यू बनती है, अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं या जिस तरह भी यूज सॉल्व करते हैं उसको, ये आपके पास 30 डिग्री आ जाएगी। और 30 डिग्री को जब आप π/180 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे तो π/6 आ जाएगा। इम्प्लाइज दैट अब यहाँ अल्फा की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू -π/6 आ जाएगा। हमने फाइंड करना है टेन इंटू साइन इनवर्स, तो हम दोनों साइड्स पे टेन ले लेते हैं। टेन इंटू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू 10 इंटू -π/6। स्टूडेंट हमने शुरू में यूनिट नंबर 10 के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि अगर कॉस और सीकेंट के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी और रेशो में आए तो उसको हम शुरू में ले आते हैं, तो ये -10π/6 आ जाएगा। जब हम इसको शुरू में लाएंगे ये माइनस हमारे पास इसी तरह रहेगा, और 10π/6 से मुराद 1030 डिग्री है। तो 1030 डिग्री की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें जो 1/√3 आती है। तो 10 इंटू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 ये हमने प्रूव कर लिया है। सबसे पहले हमने इनवर्स वाली वैल्यू लेट की है, उसके बाद इनवर्स वाली वैल्यू की यहाँ पर डोमेन लिखी है, और यहाँ पे हमने एंगल फाइंड किया है। ये बार बार बता रहा हूँ, एंगल आप उसको कैलकुलेटर यूज करते हुए डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पे आंसर लिखना है। जो आंसर आपके पास पाई की टर्म में आएगा, π/2 π/6 π/3 समथिंग जो भी आ रहा है। तो ये आपके पास इस पार्ट का सोल्यूशन है। अब इसी टेक्निक को हम यूज करेंगे इस पार्ट पे। इसको भी हम लेट करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ -1। 10 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 अल्फा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी डोमेन लिखेंगे। डोमेन इसकी भी -π/2 से π/2 के दरमियान ही आएगी, लेकिन इसमें लेस देन ही रहेगा, मतलब इक्वालिटी नहीं है, -π/2 और π/2 इसमें शामिल नहीं होंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे। वैल्यू इसकी बन जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ -1।
माइनस तो आप पहले ही लिख लेंगे, मैंने ये पहले ही कहा हुआ है कि जो माइनस होगा किसी भी रेशो के साथ जो माइनस है उसको आप शुरू में लिख लेंगे। उसके बाद जो एंगल बनता है टेन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, उसको आप जो है ना उसके इनवर्स लेके वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टेन इनवर्स ऑफ 1 जो है वो आपके पास 45 डिग्री आता है। 45 डिग्री को आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप कैंसिल करते हैं तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप पाई बाय 4 लिख लेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अल्फा की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू -π/4। हमें वैल्यू जो चाहिए वो साइन इंटू टेन इनवर्स चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे साइन ले लेते हैं। साइन इंटू टेन इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू, इधर भी साइन ले लेते हैं, -π/4। उसके बाद स्टूडेंट अभी बात मैंने की है कि हमने ये काम करना है कि इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहां से पहले माइनस को आप शुरू में लिख लेंगे, क्योंकि काज और सीकेंड के अलावा बाकी सब का माइनस शुरू में आ जाएगा। उस माइनस को शुरू में लिखने के बाद साइन π/4, साइन 45 डिग्री की आप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। वैल्यू वो आपके पास आ जाएगी, माइनस तो उसी तरह है, 1/√2 आ जाएगी। साइन इंटू टेन इनवर्स ऑफ -1 ये आपके पास ये वैल्यू देगा। तो स्टूडेंट ये भी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस किया है। ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ कि हमने इसमें करना क्या है। हमने सबसे पहली बात ये काम करना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जिसमें एक इनवर्स की रेशो है और एक सिंपल रेशो है, तो हमारे पास जो इनवर्स वाली रेशो है पहले हम उसको लेट करेंगे। लेट करने के बाद हम उसको जो है ना सॉल्व करेंगे। जो इनवर्स का मेथड है, मतलब किसी भी एक टर्म के बराबर उसको लेट कर ले, अल्फा वाई एक्स के इक्वल लेट कर ले। उसके बाद उसकी डोमेन के मुताबिक उसका एंगल फाइंड करें। फिर जो रेशो दी हुई है साथ सिंपल रेशो, वो जो आंसर उसका आएगा इनवर्स का, उसकी दोनों साइड पे आप सिंपल रेशो लिख लेंगे और जो एंगल आपके पास उसका फाइंड होके वैल्यूज बनती हैं वो आ जाएंगी। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। आप इसको अच्छे तरीके से वॉच करें। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में डिस्कस करें। अगर आपको ये क्वेश्चंस लेक्चर्स जो भी मैं करवा रहा हूँ अगर आपको समझ आते हैं तो इनको लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आप लोगों की यही कोऑपरेशन मेरे लिए बहुत है कि अगर आप उसको अच्छे तरीके से वॉच करें, उसको प्रिपेयर करें और अगर आपको समझ आती है तो उसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछें, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।